गुजरात को चेन्नई के ग्राउंड पर चेपक में हराना आसान नहीं होगा। जिस तरह से वहां दर्शकों का शोर होगा, जिस तरह चेन्नई को समर्थन मिल रहा है और जिस तरह उनके समर्थक हर जगह पहुंचते हैं, आपने देखा होगा जिस तरह दिल्ली में जब चेन्नई की टीम खेलने आई थी पूरा स्टेडियम पीला पीला नजर आ रहा था। मैं तो स्टेडियम में मौजूद था, मैंने देखा था पूरा स्टेडियम, हर स्टैंड, हर जगह, चाहे ऊपर का फ्लोर हो, चाहे नीचे का फ्लोर हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, हर तरफ पीला ही पीला नजर आ रहा था। कुछ तो ऐसे दीवाने मिले थे स्टेडियम के बाहर जो जैसे लग रहा था उनके ऊपर किसी तरह से कह सकते हैं नशा सवार है चेन्नई का। चेन्नई के दर्शक ऐसे ही हैं, चेन्नई के समर्थक ऐसे ही हैं, वो अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहेंगे, उनका भरपूर समर्थन करते हैं। और ऐसे समर्थन में, ऐसे उत्साह के दौरान गुजरात को, चेन्नई को हराना चेन्नई में बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि दोनों का इतिहास देखें, दोनों का रिकॉर्ड देखें, जिस तरह प्रदर्शन रहा, 3 मैच दोनों टीमें आमने सामने 3 बार हो चुकी हैं आईपीएल में। एक मुकाबला साल 2022 के आईपीएल में खेला गया था जहां चेन्नई को शिकस्त मिली थी, गुजरात ने जीता था। इस साल यानी साल 2023 के आईपीएल में 2 मरतबा दोनों टीमें भिड़ चुके, दोनों मरतबा गुजरात जीती, यानी 3 मुकाबले हुए, तीनों में गुजरात भारी रही, चेन्नई को किसी भी मैच में जीत नहीं मिली है। लेकिन ये प्लेऑफ का मुकाबला होगा। धोनी जानते हैं किस तरह की रणनीति बनाना है, धोनी जानते हैं किस तरह मुकाबले को निकालना, धोनी को पता है बड़े मुकाबले में कैसे संयम बरतना चाहिए, किस तरह की प्लेइंग 11 बनानी चाहिए और किस तरह मैच जीतना चाहिए। ये धोनी ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड है, बड़े बड़े टूर्नामेंट है, दुनिया का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं बचा जो धोनी ने नहीं जीता है या धोनी ने वहां पर अपने प्रदर्शन का लोहा नहीं मनवाया। एक तरफ धोनी है जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पुराना खून है, दूसरी तरफ उबाल मारता नया खून है हार्दिक पांड्या, ये भी रणनीति बनाने में माहिर है। जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को दोनों साल 2022 साल 2023 में टीम को आगे लेकर गए हैं, टीम को खिताबी मैच तक पहुंचाया था साल 2022 में और खिताब जीता था। इस मरतबा भी लगातार जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ते हुए प्लेऑफ तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं किए क्योंकि उन्हें जिन खिलाड़ियों पर भरोसा है उन्हें लगातार उन्होंने मौका दिया, उस मौके पर ये टीम यानी गुजरात के खिलाड़ी खरे उतरे हैं। यानी दोनों तरफ रणनीति बनाने वाले कप्तान हैं, लेकिन एक तरफ अनुभवी है, एक तरफ वर्तमान स्थिति को जानता किस तरह को खेलना चाहिए और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर चुका है, यानी दोनों राष्ट्रीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। ऐसे खिलाड़ी, ऐसे कप्तानों का आमना सामना होगा और दोनों तरफ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, प्लेइंग 11 देख सकते हैं मेरे बगल में आप, प्लेइंग 11 के जैसा मैं बता रहा हूं जो जो खिलाड़ी शामिल संभवतः हो सकते हैं, दोनों तरफ एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हैं। चेन्नई में भी बात की जाए तो एक से एक बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम हैं। वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का क्या कहना, वहां भी बड़े बड़े नाम है। 2 अफगानी स्पिनर नूर अहमद और राशिद खान लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राशिद खान की तो बात ही क्या, उनकी गेंदें बहुत से बल्लेबाज समझ नहीं पाते जब पिच पर पड़ती, किस तरह कैसे घूमकर स्टंप की तरफ चले जाएगी, किस तरह घूमकर बल्ले को चूमती हुई कैच आउट कर जाएगी, किसी को पता नहीं लगता। यानी जिस तरह से धीमी पिच बताई जा रही, चेन्नई में धीमी विकेट हो सकती है, वहाँ स्पिनर की भूमिका हो सकती है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो चेन्नई को भरोसा होगा दीपक चहर पर, चेन्नई को भरोसा होगा मथीसा पर भरोसा होगा, परिथाना पर भरोसा होगा, चेन्नई को भरोसा होगा वहाँ पर जिस तरह उनके महेश तीक्षणा जो गेंदबाज हैं उन पर भरोसा होगा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो चेन्नई चाहेगी उनकी जो सलामी बल्लेबाजी है, जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी है, वो बेहतर प्रदर्शन करे। ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह प्रदर्शन करते हैं वो बेहतर प्रदर्शन करें, इसी तरह डेवन कॉनवे जिस तरह पीछे खेलते हैं वो उस तरह का प्रदर्शन करें। यानी उनसे बड़ी भूमिका और बड़े स्टार्ट की उम्मीद करेगा चेन्नई। बीच की बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह अपना लोहा मनवाया है इस आईपीएल में चाहेगी कि हाँ प्लेऑफ के एक बेहद अहम मुकाबले में वो प्रदर्शन करें और टीम को जीत दिलाकर खिताबी मैच तक ले चले। साथ साथ बात करते हैं शिवम दुबे, उनकी बल्लेबाजी का भी यहाँ पर इम्तिहान होगा, क्या इस बड़े मुकाबले में वो चेन्नई की नैया पार कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें हार्दिक पांड्या, गुजरात की बात करें तो गुजरात चाहेगा, हार्दिक पांड्या चाहेंगे कि उनके जो बल्लेबाज हैं खासतौर पर राशिद खान, नूर अहमद, जो स्पिनर की एक मजबूत पैठ, उनकी मजबूत एक जोड़ी है, वो अपना शानदार प्रदर्शन करें और उनसे निपटना, राशिद से निपटना, नूर से निपटना
चेन्नई को आसान नहीं होगा। अब देखना होगा किस तरह प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह कि शुभमन गिल का लगातार फॉर्म जारी। शुभमन गिल, वही शुभमन गिल जिसने लगातार प्रदर्शन किया, 2 शतक इस बार ठोक चुके हैं साल 2023 के आईपीएल में, जहां एक तरफ विराट कोहली ने 2 शतक जड़ा है सबसे ज्यादा, वहीं उनके बराबर पहुंच गए शुभमन गिल। एक ही मुकाबले में शुभमन और विराट ने शतक ठोका था। शुभमन से चाहेगा गुजरात की वो उसी तरह प्रदर्शन करें। अगर पिछले 4 मैचों की बात की जाए, जिस तरह शुभमन गिल ने खेला है, एक मुकाबले में 94 रन बनाए थे नॉट आउट से, दूसरे में 6 रन बनाए थे, तीसरे मैच में 101 रन बनाए थे, चौथे मुकाबले में 104 रन बनाए थे। यानी पिछली 4 पारियों में 2 शतक, 1 अर्धशतक, वो शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो शतक पूरा नहीं हुआ। मुकाबला टीम जीत चुकी थी, यानी वो 94 रन बनाकर नॉट आउट रहते। शुभमन गिल से निपटना आसान नहीं होगा चेन्नई को। वहीं अगर बात करें चेन्नई के जिस तरह से स्पिनर हैं, खासतौर से जडेजा हैं, या इसकी बात करें चेन्नई के स्पिनर जडेजा, मोइन, तीक्ष्णा, ये तिकड़ी जो है, खासतौर से जडेजा की बात की जाए जिस तरह गेंदबाजी करते हैं, वहीं पर मोइन अली जिस तरह गेंदबाजी करते हैं, इसके अलावा तीक्ष्णा जिस तरह गेंदबाजी, ये 3 स्पिनर हैं जो चेन्नई इन पे भरोसा करेगा। दूसरी तरफ बात करें तो अगर गुजरात की बात करें, शुभमन गिल से बेहतर चाहेगा प्रदर्शन करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में बताया। इसके अलावा मिलर से चाहेगा, जिस तरह किलर मिलर उनका नाम पड़ा है, जिस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते उनसे भी बल्लेबाजी की उम्मीद करेगा। दासुन एक अनुभव का प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सामने उनके जो स्पिनर होंगे, तीक्ष्णा, महेश तीक्ष्णा की बात करें, चाहे परिथाना की बात करें, उनको खेल चुके श्रीलंकाई खिलाड़ी, उनसे वो निपट सकते हैं। दासुन सनाका, और उनके खिलाफ रणनीति बनाने में हार्दिक की मदद भी कर सकते हैं। साथ साथ रिजवान साहा से भी अहम भूमिका निभाना चाहेगा गुजरात की ये प्रदर्शन करें। अब देखना ये होगा क्या दोनों जो कप्तान है, धोनी वर्सेस यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम हार्दिक पांड्या, इनमें कौन सफल होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह जोश बटलर, जिस तरह के खिलाड़ी, जिस तरह से चेन्नई लगातार उनको स्टैंड पे बैठाए रखी, टीम से बाहर रखा, अंतिम 11 में उनको मौका नहीं मिला। कुछ ऐसे दर्शक हमसे मिले, उन्होंने कहा क्यों बटलर को खिलाया नहीं जा रहा है, जिस तरह को खिलाड़ी, जिस तरह फिनिशर हैं। सुनिए हमारे एक दर्शक को किस तरह उन्होंने कहा बटलर को टीम में जगह दी जानी चाहिए। तो है टीम में, बेन स्टोक को भी तो खिलाना चाहिए जब मोइन अली की फॉर्म नहीं है। तो सही बोल रहा हूँ गलत? कल मैंने देखा बेन स्टोक ने खुद प्रैक्टिस की है, करी है कि नहीं करी है? बेन स्टोक के बारे में कुछ बोलो। बेन स्टोक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। बेन स्टोक मोइन अली से तो सही है, बल्लेबाजी भी सही करेगा। बेन स्टोक जीतेगी। धोनी के बारे में तो कुछ, धोनी इतना बढ़िया प्लेयर। धोनी मेरे को लगता है किसी के चोट लग गई हो, चाचा कोई खेलेगा, चोट में भी खेल रहा है बंदा। उस दिन राहुल की पैर में चोट लग गई थी, नहीं खेल पाया, लेकिन धोनी चोट में भी खेल रहा है। बहुत बड़ा होता है, अपनी टीम के लिए खेल रहा है। कहाँ से आप आए? दिल्ली से, नांगलोई से आया हूँ मैं। तो दिल्ली को क्यों धोनी को सपोर्ट? धोनी, अरे धोनी चाचा 16 साल हो गए हमको, दिल्ली ने अभी तक कप दिखलाया, और धोनी को सपोर्ट करा। 4 कप है हमारे पास, धोनी को सपोर्ट। इस तरह से डिमांड लोगों की है, वो अपने अपने प्रिय खिलाड़ी को चाहते हैं खेलना। कोई धोनी को चाहता है धोनी ऊपर आए, टॉप ऑर्डर में आए। कोई यहां तक कहता है धोनी पूरे 20 ओवर खेले, कोई भी खिलाड़ी आउट हो जाए परवाह नहीं, लेकिन धोनी खेलें, धोनी खेलते आए। ऐसे एक दर्शक से हमारी मुलाकात हुई थी जो धोनी के लिए किस तरह से बोल रहे हैं, आइए सुनाते हैं धोनी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। जब से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 148 की नॉटआउट की पारी खेली थी, तब से हम उनको बहुत पसंद करते हैं। उनके लंबे बाल से प्रभावित होकर हमने भी इस सीजन के लिए लंबे बाल रखे हैं। धोनी का ये आखिरी सीजन हम आशा करते हैं कि ना हो, पर जैसे कि हम सबको लग रहा है कि धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है, इसलिए हम धोनी की जर्सी पहनकर धोनी वाले बाल करके धोनी को दिल्ली में देखने आए हैं। हम आशा करते हैं धोनी आगे तक खेलते रहे, जड्डू हर बॉल पे आउट हो जाए और धोनी आखिरी की 2 बॉल नहीं, आखिरी के पूरे 20 ओवर खेल के जाए। उनकी कीपिंग का स्किल हमारे को सबसे अच्छा लगता है। वो बिना देखे जो स्टंप को बॉल मार देते हैं, उससे हम बहुत प्रशंसा करते हैं। हम हर भारतीय की तरह धोनी के बहुत बड़े फैन है और आशा करते हैं कि धोनी के फैन दिन पर दिन बढ़ते ही जाए। जी हाँ, ये तो फरमाइश है लोगों की, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस है। अब देखना होगा मुकाबला कौन जीतता है, कौन डायरेक्ट फाइनल में जगह बनाता और किसी एक और इम्तिहान से गुजरना होता। आने वाले खेल अपने इस प्रोग्राम में लगातार आपको बताता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।